कि अगर वो काम जो तुम्हें नापसंद है लेकिन अल्लाह ने तुम्हें उस काम में डाल दिया है, उसका हक़ अदा करो, उस पर भी मेहनत करो, उस पर भी दिलो जान से काम करो, तो शायद कुछ ही दिनों में आप शुक्र करते रहें तो वो जो काम आपको पसंद नहीं है, वो कुछ ही अरसे में शायद आप वो काम कुछ और कर रहे होंगे, वो काम कर रहे होंगे जो शायद आपको उससे बेहतर मिल जाए। लेकिन मैंने ज़िंदगी में देखा जो लोग जो काम कर रहे होते हैं और उस पर वो खुश नहीं हो रहे होते, वो सारी ज़िंदगी, अब उनकी सज़ा ये है कि सारी ज़िंदगी फिर वो वही काम करते रहते हैं जो उनको नापसंद हो। तो कामयाब लोग उन तमाम रास्तों से गुज़रते हैं जो कि उनकी अल्टीमेट डेस्टिनेशन नहीं है, अपनी मोटिवेशन को ख़त्म किए बगैर, अपने फोकस को लूज़ किए बगैर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, एक बात जो बार बार पूछी जाती है सक्सेस के बारे में, तो वो ये है कि कामयाब लोगों की खूबियाँ तो पूछते रहते हैं लोग बार बार, लेकिन कोई एक आदि तो है नहीं, बहुत कुछ है कॉम्बिनेशन जिन चीज़ों से आदमी कामयाब होता है। लेकिन एक चीज़ आपने देखा होगा, मेरी जो रोड टू सक्सेस भी है उसका जो टाइटल भी है, वो जो रोड है कामयाबी की, जो शाहराह है, वो ज़िग-ज़ैग है। लोग समझते हैं कि कामयाबी पे जब आप सफ़र का आगाज़ कर शुरू कर देते हैं, कामयाबी तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। ऐसा नहीं है। आपको अपने ड्रीम तक पहुंचने के लिए, जहां तक आप पहुंचना चाहते हैं, वहां तक पहुंचने के लिए कई ऐसी जगहों से गुजरना पड़ता है जहां जो आपको पसंद नहीं है। और यही मेन एक चीज़ नज़र आती है कामयाब लोगों में और नाकाम लोगों में, कि जब ऐसा काम करना पड़ता है जहाँ से गुज़रना ज़रूरी है, चाहे वो आपकी डेस्टिनेशन ना हो, तो जो लोग ज़्यादा कामयाब नहीं हैं वो हिम्मत हार जाते हैं। वो उस काम पे या तो मोटिवेशन नहीं दे पाते, या वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते, हिम्मत हार बैठते हैं। तो ये बात समझना ज़रूरी है कि जितने भी आप लोग कामयाब लोग आपको नज़र आते हैं, वो कई ऐसे रास्तों से गुज़रे हैं ज़िंदगी में। अपने 15, 20, 25, 30 साल के सफ़र में उन्होंने कई ऐसे काम किए हैं जो कि एक्चुअली उनकी डेस्टिनेशन नहीं थी। वो कई ऐसे काम करते हुए आए जो जिसका कोई मैच नहीं था जहाँ तक वो जाना चाहते थे। लेकिन जहाँ तक वो जाना चाहते थे उधर तक जाने के लिए वहाँ से गुज़रना ज़रूरी था। आपके सामने ये जो हमारी कामयाबी के साइंस है, इसके बड़े गुरुज़ हैं आपके, वो ब्रायन ट्रेसी है, एंथनी रॉबिन्स है। तो आप देखते होंगे कि एंथनी रॉबिन के बारे में भी अगर आप पढ़ें तो वो ब्रायन ट्रेसी की किताबें जौन सा है वो घर जाके बेचता रहा। इस तरह आपको लगता है कि जो कामयाब लोग हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कई ऐसे काम करते हैं। डिश वॉशिंग कर रहे होंगे, ड्राइविंग कर रहे होंगे, ऐसे काम जो कि एक आम आदमी नहीं करना चाहता या सोच भी नहीं सकता कि यार इसका मेरी कामयाबी से क्या, ये तो मुझे काम पसंद ही नहीं है। तो वो काम करते हैं। और यही बुनियादी तौर पे ना सिर्फ ये कि वो काम करते हैं, लेकिन वो उस काम के अंदर अपनी मोटिवेशन को भी ख़राब नहीं होने देते, उसको उसी तरह मेहनत से करते हैं जैसे कि वो काम उनका शौक़ है। और ये मुझे मैंने भी ज़िंदगी में बहुत ऐसी जगहों पे काम किया है जो मेरा अल्टीमेट ड्रीम नहीं था। मैंने होटल्स में काम किया, रेस्टोरेंट्स में काम किया, एज अ डिलीवरी बॉय काम किया डोमिनोज पिज़्ज़ा के अंदर, अमेरिका के अंदर। और बहुत कुछ करना पड़ता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि काम करते हैं। मैं ट्यूशन पढ़ाता रहा हूँ, टीचिंग करता रहा हूँ, जो कि मेरा जो आज मैं कर रहा हूँ उसके साथ शायद उसका होटलों में काम करना डायरेक्ट ताल्लुक़ तो नहीं था। तो अब लोग मुझसे ये पूछते रहते हैं कि जिस वक्त आपको कैसा लगता था, तो ऐसे ही लगता था। मुझे याद पड़ता है जब मैं अवारी लाहौर में काम करता था रात की शिफ्ट के अंदर, बैंक्वेट्स के अंदर, बैंक्वेट मैनेजर के साथ में काम करता था। तो रात को आपको पता फंक्शन होते हैं, तो मैं रात की शिफ्ट में काम करता था। उस वक्त भी मैं इतनी मेहनत के साथ काम करता था कि लोग समझते थे कि दिस इज़ माय अल्टीमेट। और जो मेरे बॉस थे वो भी मुझे कहते थे कि वी सी यू आर बिकमिंग अ वेरी फाइन रेस्टोरेंट और होटल मैनेजमेंट का बंदा तुम बनोगे, तुम्हारा इतना पैशन से काम करते हो। मैं हाउस कीपिंग में भी काम करता रहा, ये जिसको आप 5 स्टार होटल्स के अंदर आपको पता है एक हाउस कीपिंग का डिपार्टमेंट होता है जो कि
रूम्स शूम्स क्लीन करता है, मैं उसमें भी बड़ा पैशनेट होकर काम करता था। डिश वॉशिंग्स भी की तो बड़ा पैशनेट होकर की। उसका फ़ायदा क्या होता है, और वो मेरा ख्याल है उसका फ़ायदा ये होता है कि वो मुझे याद पड़ती है कि सूरत इब्राहिम की एक आयत है कि अल्लाह ताला ने कहा कि अगर ये इस चीज़ का ऐलान कर दो अपने रब की तरफ से कि अगर तुम उन चीज़ों का शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और दूंगा, अगर तुम मेरी नेमतों का कुफ्र करोगे तो मेरा अजाब भी शदीद है। तो मैं उसको इस तरह से इंटरप्रेट किया करता था कि अगर वो काम जो तुम्हें नापसंद है लेकिन अल्लाह ने तुम्हें उस काम में डाल दिया है, उसका हक़ अदा करो, उस पर भी मेहनत करो, उस पर भी दिलो जान से काम करो, तो शायद कुछ ही दिनों में आप शुक्र करते रहें तो वो जो काम आपको पसंद नहीं है वो कुछ अरसे में शायद आप वो काम कुछ और कर रहे होंगे, वो काम कर रहे होंगे जो शायद आपको उससे बेहतर मिल जाए। लेकिन मैंने ज़िंदगी में देखा जो लोग जो काम कर रहे होते हैं और उस पर वो खुश नहीं हो रहे होते, वो सारी ज़िंदगी, अब उनकी सज़ा ये है कि सारी ज़िंदगी फिर वो वही काम करते रहते हैं जो उनको नापसंद हो। तो कामयाब लोग उन तमाम रास्तों से गुज़रते हैं जो कि उनकी अल्टीमेट डेस्टिनेशन नहीं है, अपनी मोटिवेशन को ख़त्म किए बगैर, अपने फोकस को लूज़ किए बगैर। उनसे आप कुछ भी करवा लें, उनकी अपनी विजन इतनी क्लियर है जहाँ पे वो जाना चाहते हैं डेस्टिनेशन की, कि वो हर उस जगह से गुज़रने को तैयार है जहाँ तक उनको लगता हो कि वो अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँच जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी खूबी है जिसको आज के दौर में आप ग्रिट भी कह सकते हैं। अप्स एंड डाउन्स लाइफ के आते रहते हैं, बड़े बड़े चैलेंजेस आते हैं, जॉब्स चली जाती हैं, एक्सपीरियंसेस आपको ऐसे से करने पड़ जाते हैं, ऐसे से काम करने पड़ जाते हैं जो कि आपको नापसंद हैं, लेकिन आपकी एक परसिस्टेंट एबिलिटी कि अपने ड्रीम के साथ आप जुड़े रहें और आप उस तक पहुंचने के लिए कदम उठाते रहें, चाहे आप ज़िग ज़ैग आपको वक्ती तौर पर लग रहा हो कि आप अपने रास्ते से हट रहे हैं, लेकिन आप उस तक पहुंचने के लिए रुके ना। आपको ये एक सड़क पर जा रहे हैं, सड़क पे आगे ब्लॉकेज नज़र आ जाती है, तो अब उसके लिए उस तक जाने के लिए कहीं और रास्ता आपको ढूंढना पड़ेगा, आपको कहीं और गलियों में से निकलता हुआ आगे जाना पड़ेगा। तो ये एक चीज़ जौन सी है ना, इसके बाद में हज़रत अली का भी एक कॉल है कि टू गेट व्हाट यू लव, यानी कि जो चीज़ आपको पसंद है उसको पाने के लिए, जो आपको जिस चीज़ से आपको मोहब्बत है उसको पाने के लिए आपको पहले उस चीज़ से सब्र करना सीखना पड़ेगा जिस चीज़ से आपको नफ़रत है। एक चीज़ आपको पसंद नहीं है लेकिन आपको पता है ये चीज़ किए बगैर एक डॉक्टर बनते हैं आदमी, आपको पता। और ये जो मेरे पास अब कई लोग आते हैं, बच्चे जो उनसे हाउस जॉब कर रहे थे, बड़ी टफ होती है जॉब, लेकिन जो उनकी अल्टीमेट ड्रीम है कि एक बहुत बड़ा सर्जन बनना है, अब उसके लिए उनको ये करना पड़ेगा। ये अब वो 3 साल, ये 2 साल, ये 4 साल, ये 5 साल का सफ़र जो होता है, बाद में फिर आपको पता स्पेशलाइजेशन जब कर रहे होते हैं फिर वो उनको 2-3 साल की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, तो उसमें बड़े लोग ब्रेक डाउन कर जाते हैं कि ये तो बड़ा मुश्किल काम है। और इसी तरीके से आप देखेंगे चार्टर्ड अकाउंटेंसी के अंदर भी जो पहले बच्चे 4-5 साल के लिए अपनी इंटर्नशिप्स कर रहे होते हैं उनके लिए बड़ी टफ होती है। तो मैं यही कह रहा होता हूँ कि यार ये तुम्हें करना पड़ेगा अगर तुम अपनी अल्टीमेट ड्रीम तक पहुँचना चाहते हैं। तो बुनियादी तौर पे ये याद रखिए कि कामयाबी का जो सफ़र है, वो जो डेस्टिनेशन है वो स्ट्रेट नहीं है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, बड़ा ज़िगज़ैग है, और आपको हर जगह पे अपनी मोटिवेशन को बरकरार रखना पड़ेगा। और ये कामयाब लोगों की खूबी है कि वो लोग जो ना करना चाहते हों उसको भी अगर उनको करना पड़ जाए अपनी कामयाबी, अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए, तो अपनी मोटिवेशन को बरकरार रखते हैं। जज़ाकल्लाह।